बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 30.3 में आपको करवा रही हूँ। उसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपने आइडेंटिफाई करने हैं क्वाड्रेंट्स इन एंगल्स के। ठीक है, अब आपको ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। 6 के 6 पार्ट्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेंट्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इंट्रो में मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है कि हम क्वाड्रेंट किस तरह से करते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि हमने करना क्या होता है कि हमने बनाना होता है इस तरह से। आपने जो है ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास है 0 डिग्री, ये आपके पास है 90 डिग्री, ये आपके पास है 180 डिग्री, ये आपके पास है 270 डिग्री, और ये जब सर्किल कंप्लीट हो जाता है तो ये हो जाता है आपके पास फिर 360 डिग्री। इस तरह फिर आप इसमें 90 और ऐड करें 360 में, तो ये आपके पास हो जाएगा 450 डिग्री। ठीक है, फिर इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास। बस आपने बताना है कि ये एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास होता है फोर क्वाड्रेंट। ठीक, अब आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके पास ये आपने बताना है एंगल। तो 8 पाई/6 है। अब ये सॉरी 8 पाई/5 है आपके पास। तो हम पाई से इसे चेंज करें, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 पाई/5, तो देखें अगर मैंने इस तरह से बनाया हुआ है ना, आप जो है वो अगर इतना बड़ा बनाना चाहें, ठीक है, ये मेरे पास मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम बना लें और इससे हमें बड़े आराम से जो है वो पता चल जाती हैं वैल्यूज़। मगर मैं आपको इतना ज़्यादा लेंदी करके नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको बहुत शॉर्टली सिखाऊंगी कि मैं कैसे चेंज करती हूँ। देखिए 8 पाई है, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगी, पाई की वैल्यू होती है 180। ठीक है, अब हम चेंज कर रहे हैं इसे डिग्री से रेडियन से डिग्री में। ठीक है, 180 और डिवाइड 180 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो ये आपके पास आ गया 288। तो देखें 288 कहाँ लाई करेगा। अब तो हमारे हाथों में ना वैल्यू हमें पता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 पाई, ये शॉर्टली मेथड है जो मैंने आपको बताया। लाई 8 पाई/5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरह से 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री है अब आपके पास। तो 75 डिग्री देखें 0 90 इनके दरमियान में आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी वैल्यू। 75 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से -818 डिग्री, अब 818 डिग्री है आपके पास, इतनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसे चेंज करेंगे किस में, 2 थीटा की फॉर्म में। ठीक है, अब किस तरह से चेंज करेंगे आप, 818 है आपके पास, इस तरह 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं हम इसे चेंज, तो हम देखेंगे कि नियरेस्ट इसके पास जो है वो आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 मल्टीप्लाई बाय मैं 4 करूँ तो 720 आ रहा है। ठीक है, और 720 में से मैं 818 को माइनस करूँ तो मेरे पास 98 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वैल्यू कैसे निकाली, देखें मैं करीब करीब इसके जो है ना जा रही हूँ। तो करीब करीब जाने के लिए मुझे पता है कि 4 पाई प्लस समथिंग हो सकता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 180 आपके पास 720 हो गया। ठीक है, तो ये 720 डिग्री प्लस आपके पास मज़ीद जो एंगल इसमें ऐड करना है, तो वो मैं 818 माइनस 720 करके निकाल सकती हूँ। मुझे पता है 98 ऐड करें। अब देखें 720 में 98 को ऐड करें तो ये आ गया 818। अब 98 डिग्री जहाँ लाई कर रहा होगा ना, वहीं पर आपके पास ये क्वाड्रेंट लाई करेगा पूरा। ठीक है, ये शॉर्टली मेथड होता है। 98 आ जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास लाई करेगी 818 वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा जी सॉरी, ये नेगेटिव वैल्यू है, मैंने ये देखा नहीं, सो सॉरी, ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू होगी अगर आपके पास
तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे इसी तरह से, मगर हम जाएंगे नेगेटिव वैल्यू की वजह से इस तरह से क्लॉकवाइज जाते हैं अब आपके पास, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो 0 ये हो जाएगा आपके पास, उसकी वजह से 90 ये उलट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फिर आपके पास किस तरह से लाई करेगा, इस तरह से हम जब जाएंगे तो चेक करेंगे। अब इसी को मैं जो है वो नेगेटिव कर लेती हूँ अगर, ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों ऐड होके -818 हो रहे हैं। अब -720 अगर हम नेगलेक्ट करें, हम -98 देखें कहाँ लाई करेगा। अब हम उल्टा जाएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है वैल्यू ना। तो ये देखेंगे 90 हो जाएगा और 98 कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर, क्योंकि ये अगर हम उल्टा जाएँ तो ये तो 90 है ना, 0 से ये 90 है, ये 90 के बाद है तो 98 थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू लाई करेगी। नेगेटिव हो तो फिर आप उल्टा जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 818 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब है हमारे पास पार्ट 4, 1090 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है आपके पास। तो 1090 डिग्री हमारे पास, हम देखते हैं इसको भी हम चेंज करेंगे एन पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। तो अगर हम देखें कि हम चेक करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ रहा है 900। अभी भी और दूर जा सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ रहा है 1080। 1080 में अगर हम ऐड करें तो ये 90 है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एंगल बताएगा आपको कि कहाँ पे लाई करेगा। 10 कहाँ आएगा, तो यहाँ से चेक करें, 10 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपकी वैल्यू लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1090 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बड़े बड़े क्वाड्रेंट्स जो है ना, आपके बड़े बड़े डिग्री, बड़े बड़े एंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में वो वैल्यू लाई करेगी। अब है 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6 को मैं पहले चेंज करूँगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये एंगल है आपके पास 210। तो 210 तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 7 पाई बाय 6 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब है आपके पास पार्ट 6, -5 पाई बाय 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 225। अब 225 आपने देखे माइनस साइन है तो आपके पास क्लॉकवाइज जाएगा। तो 225 का आएगा ये 90, ये 180, ये 180 के बाद ये 270। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इस तरह। तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइन आएगी तो आपने इस तरह जाना है, इस तरह नहीं। तो -5 पाई बाय 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये था आपके पास एक्सरसाइज 30.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम एंगल्स को चेक करेंगे। हम जो है वो ब्रेक करते हैं छोटे छोटे एंगल्स में बड़े बड़े एंगल्स को, ताकि हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वैल्यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।